तो नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को। और आप सभी को दिन मंगल मनो यहाँ सब राजी खुशी रहे। और आज टाइम होने चाहिए 9:30 होगी ना। और मौसम भी बड़ो सुहा होने चाहिए। रात भर खवाई और जो च उमस होनी। अब इधर गर्मी नहीं च उमस होनी बारी, लेकिन रात भर खवाई और दिल्ली में जनी बरखा हो उमस गर्मी में उमस होने पड़ जान। और दगड़ियों आज एक्चुअली मैंने पैर जखना जो हमारे दरवाजा कल खटखटाई तो दगड़ में समझ पर 3-7 वागी ना। तो उन वाल चाय पानी पिला दिया। तो मैं उधर चाय पानी बनाना छूँ, मैडम बनानी उनको चाय पानी और तक मिल तो शौकर। जैसे कि बाबा तो अपने फोटो देने में कोई वो नहीं है, आप भगते थे हमारे। नहीं वो तो है। तो क्या कुछ आदमी गलत उसका उपयोग करते हैं ना, तब उसमें तो वही है समाज के लिए आप लोगों के लिए हर एक कोई अगर छोटा बाबा बच्चा भी संत बन जाता है तो उस पर भी विश्वास उठ जाता है। उस पर ही नहीं बोलेगा यार एक वो है। आजकल एक्चुअली दुनिया ने विश्वास छोड़ दिया है ना। तो इसलिए मैंने कहा आप लोग आए, आप लोगों ने दरवाजा खटकाया तो कोई बात नहीं, सेवा पानी करना हमारा धर्म है। अगर किसी को चलते हुए राहगीर को पानी पिला दिया तो बहुत सबसे बड़ा धर्म वही है। अगर मेरे हाथ में पानी है और आपको प्यास लगी, मैं आपको नहीं दे पाया तो मेरे को लग रहा है वो पानी मेरा किसी काम का नहीं है, हमारा जीवन भी बैठता है वो। सही बात है कि नहीं है बाबा जी? तो ये बाबा जी हैं तीनों हमारे, किस रूप में आए ये मेरे को नहीं पता आप है ना। तो शायद आपकी सेवा करना हमारे ओलर लिखा होगा। थोड़ा बहुत थोड़ा ही सेवा तो क्या करें, कुछ नहीं कर रहे आपके, हम सिर्फ पानी पिला रहे हैं आपको है ना। तो ऐसा कुछ ये बाबा गोरखनाथ पंथ से ही। अच्छा भर्तृ बैराग। अच्छा नाथ संप्रदाय। हाँ ये जो 12 पंथ होते हैं, अच्छा 12 पंथ इनमें से क्या है, दसनाम सन्यासी जूना अखाड़ा। अच्छा बाबा ये तो बाबा अपने धर्म पे अडिग रहो और अपने विश्वास किसी का साथ मत तोड़ो है ना। अपना धर्म है जो उसको धर्म को बचाओ भी, बना के भी नहीं, बचाना भी अपना धर्म, उसको आगे बढ़ाना भी, आगे बढ़ाना भी अपना धर्म। क्यों दे जिसका भी भला ना दे उसका भी वो सही बात है, वो उसका कर्म है। देखो मेरा कर्म था, मैंने आपको पानी पिलाया, वो मेरा कर्म था। जो ना दे तो उसको भी बद्दुआ मत दे के जाओ। कर्म प्रधान कर रखा तैसा कर्म करे मनुष्य तैसा ही फल पावेगा। सही बात है, पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। माली शीशे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। अगर माली तुरंत वो करके नहीं ये कहे कि नहीं मेरे लिए तो आज ही फल लगे, नहीं उसको भी कम से कम 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ तो ये अपने फल के लिए नहीं कर रहा मैं, मेरे मन में एक दया भाव है ना कि आप लोग आ गए मेरे द्वार पे। अब किस रूप में आए है ना वो मैं नहीं जानता। संत रूप में आए, संत रूप में आए, मेरे पितरों के रूप में आए, क्या है वो मुझे नहीं पता बाबा जी। संत रूप में पर आपने मेरा दरवाजा खटकाया सर, मेरे भाग्य में रखा हो आपको एक गिलास पानी पिलाना। आप हमारे भाई थे पूर्व जन्म में, तो हम आप एक देखो तुम्हारा कोई मेल मिला नहीं वही है ना। मतलब आपने मेरा ही दरवाजा खटखटाया और आपने मांगा भी मेरे से, तो मैंने पानी के लिए पिला दिया आपको। मैंने कोई आपके लिए अगर खाना वाना कहते हैं अभी एक बाबा की टूटे फूटे प्रवचन है वो सुनो आप। जी 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 जी। एक दिन भोलेनाथ पर पार्वती बाबा भजन कर रहे थे। पार्वती माता पूछती है बाबा से, भोले बाबा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमने कुछ सपना अजीब सा देखा है। बेटा बोलो जाओ। बाबा से माता बोलती है, बाबा भोलेनाथ बाबा आप ये बताइए आसमान किस पे खड़ा है? सही बात। और धरती किस पे खड़ी है? जमी है, इसके भी कोई खम्भ नहीं है। धरती के नीचे 4 रंग पानी ही पानी है। जी जी जी। आसमान ऊपर हवा में खड़ा हुआ है, इसका भी कोई वो खम्भ नहीं है कोई किसी का। बोला ये किस पे खड़े हुए हैं? बोला तुमने अच्छा सवाल पूछा माता, वैसे क्या है तुमने क्या मतलब, तुम जाओ आगे भजन करने दो। नहीं नहीं आप अंतर्यामी, आपने सब चीज बनाई है। इंसान बनाए तो पैर बनाए, पेड़ बनाए तो उनकी जड़ बनाई है, मकान बनाया तो अपनी नींव बना के मकान तैयार करता। आदमी जमीन पर खड़ा डायरेक्ट नहीं कर सकता मकान में। तो बाबा बोले बेटा बता तो दूंगा, मगर ये हम पे नहीं खड़ी है। ये सती जती धरती पे मृतलोक में जो सती जती इंसान जो रहते हैं ये उन पे खड़ी है। बोला वो आपसे बड़े है? बोला हाँ हमसे भी बड़े है। वो अति की सेवा करते हैं, जैसे कि आप हम कोई वो हमारा आपका रिश्ता नहीं है, एक अति है। तो आप हमारी सेवा कर रहे हैं, तो आप एक भगवान के रूप में हैं। आप भगवान के रूप में आए, हम तो कुछ नहीं है, हम एक सेवक है भगवान का। एक कुछ मतलब एक जरिया बनाया है भगवान ने हमारे ये को। बनाया आसमान का धरती का, आप ये रखवाले हैं। किसी पे सत्य है, जब तक संत भी चले आते हैं तब तो टूट जाएगा, संत नहीं आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में तो माता से बोलते हैं बाबा हम आपको बता तो देंगे मगर हमारी 3 वचन का पालन रखना पड़ेगा आपको। बोला माता बोली हाँ स्वामी हम 3 वचन का पालन रखेंगे। बोलो कौन कौन से वचन है?
बोला पहला वचन तो ये है, नेत्रों से देखोगे किसी को तो गलत नहीं देखोगी, बिल्कुल। सही भावना से देखना है आपको। बोला ठीक है। दूसरा वचन ये है, इस कान से सुनेगी, इस कान से बाहर निकाल दे, कोई क्या गाली दे आपके लिए, बिल्कुल। मगर दिल के अंदर नहीं रखना उस बात को। सही बात है। बोला तीसरा वचन ये है, प्रणाम बाबा जी सबको। पे नाम आता, पे नाम आता। तीसरा वचन ये है, इस जुबान से नहीं, अंदर आत्मा से भी किसी को शराब, पकड़ लो। प्लेट में ले आती। अंदर आत्मा से किसी को शराब नहीं देना। सही है। तो बोला स्वामी हम तीन बातों का आपका आज्ञा का पालन करेंगे, तो आप चलो तो फिर हम आपको मृत्यु लोक में लेके चलते। तो बाबा ने अपना वेश बनाया, तो बाबा ने तो अपना रूप बना लिया, भोलेनाथ ने अपने 80 साल का 90 साल का रूप बना लिया और शरीर में रोग लगा दिया। बिल्कुल। और माता को बना दिया 16 साल की एक सुंदरी बना के। बिस्किट मिलेगा बाबा जी। आओ कहते हैं आप जैसे आपकी नगरी में उतरे हैं, तो भोलेनाथ ऐसे ही नगरी में उतर जाते हैं और बोलते हैं आप चलो। बोला क्या कहना है? तो कुछ नहीं, आपको कोई भी भगत मिले उससे ये कहना मेरे स्वामी बीमार है गए, इनका इलाज कराना है, आपको और कोई कुछ नहीं चाहिए, वैसे ये बोलना। बोला ठीक है। तो चलते रहे बस्ती में। जैसे बस्ती में घुसे तो लोगों ने देखा, अगल बगल के पड़ोसियों ने देखा, बोला ये क्या रूप है, ये तो 80-90 साल का बुढ़ा है और ये 16 साल की कन्या है। बोला ये मेरी धर्मपत्नी है, ये स्वामी है मेरे। तो विश्वास नहीं आ रहा इंसानों को। ये कह रहे हैं ये तो बुढ़ा मर जाएगा, तो इसके संग में क्या लेगी, तो हमारे घर मकान देख, गाड़ी देख, सब कुछ है, हमारे साथ यहाँ रहे। बोला नहीं मैं तो मेरे स्वामी को इलाज कराने आई हूँ, तो कोई भगत हो तो इलाज करेगा। तो धीरे धीरे थक गए। जब चौपाल पे दोपहर को, जैसे चौपाल नहीं होती अपने पंचायत घर बोलते हैं, पंचायत घर होते जो उस पे चौपाल पे जाके बैठ के जाते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी जो पंचायत के आसपास थे चौपाल पे, वो सारे आके देखने लग जाते हैं। बोला इनको देखो क्या क्या चक्कर है। जब देखने लगे तो कोई की हिम्मत ये नहीं पूछ रहे बाबा से, ये पूछे पानी पियोगे बाबा या रोटी खाओगे, भूखे या प्यासे, नहीं, खाली यही कह रहे हैं ये बेटी आज तक में क्या ले रही है, ये तेरे तेरे का घर के कैसे शादी कर दे, ये तो तू जवान है, ये बुढ़ा, ये तो कल मर जाएगा, परसों मर जाएगा, तेरा का क्या मतलब है। मतलब नहीं मेरा स्वामी है, इनका इलाज कराना है। तो धीरे धीरे आप जैसा भगत आ जाता है चौपाल पे। बिल्कुल। जब वो देखता है उन दोनों को रूप को, जो उनके नहीं इस बात में कुछ रहस्य है, हाँ 80-90 साल का, हाँ ये 16 साल की कन्या है, इसमें कुछ बात में फर्क है, इसको फर्क हो। जब उसने हाथ जोड़ के जाके आप जैसे भगत ने बोला हे माता आप कौन है? माता ने अपने जवान से सत्य बोला मैं पार्वती माता हूँ। बोला ये कौन है? बोला मेरी स्वामी है भोलेनाथ, मेरे स्वामी है भोलेनाथ। बोला तो माता कैसे आई बस्ती में? बोला बस्ती में इसलिए आए, हमारे बाबा बीमार है गए, इनका इलाज कराना है। कोई ऐसा भगत हो जो हमारे स्वामी का इलाज करा दे तो हम हमारे आत्मा का आशीर्वाद उसको दे जाएंगे। तो वो भगत आप जैसा बोला माता ऐसा करो आप मेरे घर चलो। तो माता को तो घर छोड़ जाते। बोला माता आप यहाँ घर पे रहेंगी। ले लो बाबा जी, मैं ले आऊंगी। ले लूंगा माता, ना जिससे घंटा ले लो, ले लेंगे। तो फिर माता भगत बोलता भगत बोलता है अपनी घरवाली से, बोला धर्म 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 माता आप इस माता की ये मत सोचना ये जवान है, इससे काम करा लो घर में। नहीं, मैं बाबा को जब तक ठीक रखना, जब तक इस घर में रहेगी माता, बेड से नीचे मत उतरने देना माता को, यहीं पानी, यहीं चाय, यहीं रोटी, यही माता की सेवा करते रहना। बोला आज्ञा का पालन करूँगा स्वामी, आप जाओ बाबा को लेकर। तो बाबा को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गए, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में बाबा का इलाज शुरू कर दिया डॉक्टर ने। तो 1 महीना में उसका 1 पैर धन चला गया, 2 महीने में 2 पैर धन चला गया। तो भोले की कृपा थी, परीक्षा थी भक्त की। तो धीरे धीरे भगत पे जितनी संपत्ति जमीन जायदाद थी पूरी हॉस्पिटल में लगवा रहे। भगत भी हार गया लास्ट में, बाबा के सामने हाथ जोड़ के रोने लग गया। बाबा बोले भगत जी आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? बोला बाबा मेरा धन भी गया और मेरा कर्म भी गया, आप ठीक हो जाते तो मुझको आशीर्वाद मिल जाता, और पैसा कोई बात नहीं, गयो और आप ठीक नहीं हुए। अब मेरे पास धन भी नहीं है बाबा, मैं आपको कैसे इलाज कराऊं? ये बेटा तुम यहाँ हॉस्पिटल में लेके क्यों आए हो? वो हॉस्पिटल में लेके क्यों आओ, मेरे पास छोटा सा इलाज है। बोला बाबा बोलो कौन सा इलाज, कोई मेरे शरीर में कोई अंग चाहिए तो वो दे दूँगा मैं आपके लिए निकाल के। नहीं मेरे पास बोला ये इलाज है, कोई 9 महीने गर्भवती स्त्री हो अपने पेट चीर कर बच्चा लोग दे दे तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। बोला बाबा हमने भी आपने बहुत तगड़ी अटकाली, मेरे तो कोई बच्चा भी नहीं है, मैं तो नापुत्री भगत हूँ जो आपकी मेरी निस्वार्थ में और से जाकर के कैसे बोलूँ। नहीं सही बात। कलयुग में इसमें तो नहीं कोई उंगली काट के नहीं देगा। नहीं जब आपकी नहीं आप घबरा मत, आप घर जाओ आप अपने, और अपने घर वाली से पूछना, वो आपको रास्ता बताएगी।
तो जैसे कि घर पहुंचा तो 9 महीने में घर जब पहुंचा, जब बोला बेड पे बैठ गया भगत खट के, तो बेचारा हारा घबरा तो गया ही। जब धर्म पत्नी बोली, बोला स्वामी बाबा ठीक हुए नहीं हुए? बोला भेजा था बाबा तो ठीक तो नहीं हुए, मगर बाबा तो ये उलझन में रखा दी। बोला मैं तो ठीक हो जाऊँ, मगर कोई 9 महीने गर्भवती स्त्री हो, वो अपने पेट चीर के बच्चा हम लोग दे, मैं सही हो जाऊँ, मेरी दवा है। अच्छा। बोला ये स्वामी नो के जिस दिन से तुम बाबा को ले गए उसी दिन से मैं भी गर्भवती हूँ। 9 महीने को सही मेरे को 9 महीना चल रहा मेरा, मेरे को तुम प्रेम कटाई ला के दो, मैं मेरे पीटे चीरो बच्चा मैं दूंगा, आप बाबा को देना। सही बात है। तो फिर बोली धर्म पत्नी, बोला स्वामी बाबा की परीक्षा, भाई की इच्छा परीक्षा उसी की है, सही बात। हम सच पे रहेंगे तो हमारे लिए दोबारा भी मिल जाएगा इलाज। तो कहते भगवान जब भोलेनाथ स्वयं घर में बैठी है पार्वती माता, तो कौन क्या बिगाड़ सकता क्या है? बिगाड़ सकता है? तो उन्होंने प्रेम कटारी लाई, स्वामी ने दी उनको, और पेट काट के तुरंत बच्चे को देकर उन्होंने जाओ दे दो बाबा को। बाबा को दिया, बाबा भी तुरंत 16 साल के बन के जय भोले की। फिर भोले बाबा को घर लेके आए, बोला स्वामी आप बाबा घर चलो। जब घर चले, आप भगत को और भक्तानी को दोनों को बैठा के दोनों को आशीर्वाद दिया। जब पार्वती माता से पूछे, बोला कुछ समझ में आई या नहीं आई है? बोला स्वामी मेरे समझ में अभी भी नहीं आई है। ये लोग भोली माता, तो पार्वती भोली तो भोली रही, तेरे को ज्ञान नहीं है, आप इस सवालों को दोबारा नहीं करना, तो तेरे को मालूम नहीं करना ये सत्य है, सत्य के पीछे से पूरी जमीन जाकर हॉस्पिटल लगा दी। सही बात। इसको कोई मेरे को स्वार्थ नहीं था, ना कोई मेरी जान पहचान, कोई रिश्ता नहीं है इससे। और ये माता देखो ये सती कितनी है, अपने पति का आज्ञा का पालन किया है। तो धर्म इसने भी सही बात है, ये भी धरती धर्म माँ- है, ये भी अपना धर्म है। हाँ, सही बात। दोनों के धर्म, ये सत पे खड़े हरिचंद दानी और काशी में बिके तीनों प्राणी। तो देखो जो सत पे खड़े हुए उनके लिए भगवान कठिनाई तो कोई बात देता है, सही बात मगर उसको मार्ग भी आगे अच्छा ही यही मिलता है। सही चाहिए भाई इंसान के लिए। सही बात है। तो जब बोलो भगत क्या मांगना चाहते हैं? बोला स्वामी क्या मांगे, हमको हमारे पास बच्चा नहीं था, तो बच्चा तो आपने दे दिया परिवार को चलाने के लिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर भी मांग लो आप कुछ भी। बोला मांग क्या बाबा, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको तो जैसे पहले थे ऐसे बना है। सही बात। तो बोला जा बेटा तू चौगुना ही बढ़ेगा, जा बेटा तू चौगुना ही बढ़ेगा। तो कहते हैं बाबा किसी को घटा के नहीं मारता है, बढ़ा के ही मारता है। और जो पापी होता है उसको इतना बढ़ा देता है, जो उसको एक पकड़ता है वो कितना गड्ढे में गिर देगा दोबारा, उसको फिर उठ नहीं पाएगा। वो सत्य बार है, वो धीरे धीरे एक सीढ़ी बनती है, सबसे दूसरी सीढ़ी बनती ना, है, ना, तीसरी कोई सीढ़ी, ऐसे सत्य का हमेशा जीना भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना कर्म है, हमें अपना कर्म नहीं भूलना चाहिए। बाकी जो है ना, जो कर रहा है अगर वो- कोई करके जाए तो उसका कर्म है। बिल्कुल। मेरा कर्म था आप धर्म करना, बिल्कुल धर्म के नाम पे चलना। सनातन धर्म को आगे बढ़ा के लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल अब ये कलयुग है, कलयुग में सिर्फ हमको आपको लेके चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। चाय पियो पहले आप, चाय बिस्कुट आप खाओ। ले मत मानना कि मेरे को इस तरह से मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों को यहाँ पे बिठा के, पर क्या करें, है ना। ये वो आपके मत इतनी जगह है आपकी, नहीं, जगह तो- इतनी जगह जो कभी कभी तो पड़ेगी, हमेशा ही बढ़ता चला। साधु संतों की वाणी पे जिसने विश्वास किया, नहीं कोई बात नहीं। वही है हमने वो विश्वास तो कोई बात नहीं। आप बिकने नहीं लग जाए नहीं, हाँ। और आप पैसे से भगत पैसे मिल जाए वाले तो सभी सत्संग भक्त है में जाए। कभी खाना नहीं, वो तो वही है ना, वो कहते हैं आजकल तो हर ही नहीं बोल सकता, विश्वास हट गया इंसान का ना, हर किसी से चक्कर नहीं बोला है। जाता। इसलिए आदमी विश्वास नहीं कर रहा कि किस रूप में हमारे घर पे आ रखे हैं, तो इसलिए आदमी देने में भी हिचकता है। सीधी सी बात है। नारायण के वेश को सब आप अपने मान ना जाने उसके के धर्म में हमारे अपने उस पे देखे तो हमने चलो क्या कर पता है दिया। आज भगवान प्रभु ने और हम आपकी परीक्षा के लिए भेजे, जाने हमारी परीक्षा लेने के लिए आपके पास में भेजे। ये तो उसी की हुए, क्या बोला ये एक लंगोटी। एक पुत्री है, बस भगवान ने देर की, अपना जीवन चलता रहे। ये कहा भगत जी, और जो सतवादी जो मानुष होता है उसको भगवान फल कम देता है। कोई बात जो फल होते हैं नहीं, मेरे को शांति है उसी में, पर हाँ, जीने दे, हम तो यही बिल्कुल, बोलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। शांति होनी चाहिए, खाने में, पीने में, कमाने में। बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी 1 रुपये में पेट भर देता है और 1000 भी देता है, इंसान उसमें भी पेट नहीं भरता। नहीं भरता। ये कहा है, मैं सही बोल रहा हूँ 1 आपको। रुपये में पेट भर जाएगा, हाँ। 10 रुपये में पेट नहीं भरेगा। अगर आप कहीं पे जाते हो, कोई आपको 1 रुपये दे देगा ना, बाबा आप 1 रुपये में खा लो, तो उसमें ही पेट भर जाता है। और कई जगह में, बड़ी जगह में बात हो, 1000 रुपये भी मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है, और कुछ नहीं है। इंसान के अंदर शांत होना चाहिए, बिल्कुल है ना, कि मेरे प्रभु इसी से मैं पूरा करना। कहते हैं फिर वो जो खुशी से आप कितने अंदर खुशी है अर्जुन जी, आपने बोला आओ वेलकम, कहते हैं ना आओ बैठो। नहीं कोई नहीं, वो मेरे उसमें था शायद, मेरे पानी कभी बोलनी होती है, ये तो आओ जी का प्रकाश। कोई बात नहीं है, मेरे तो हमारे प्रति, हमारे तो घर में ही यही है, शुरू से हमारे दादा दादी भी, कोई भी साधु आता तो हमारे घर में चाय पी के जाता था गाँव में।
तो उन्हीं का वो मेरे ऊपर वो है, अपनी आशीर्वाद है उनका। हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया है, आज हम करने लायक हैं उनकी सेवा से। नहीं, मैं उन्हीं का आशीर्वाद समझ, क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे तो मेरे भी वो अच्छे, हमें तो ये बोलते कहते हैं। माँ बाप के कर्म अच्छे होते हैं तो बच्चा के कर्म खुद अच्छे माँ होते बाप हैं। के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों में बिल्कुल संस्कार अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही बात है। माँ बाप के संस्कार ज़्यादा पड़तल दे दे पड़तल दे दे, दे दो माता दे दो। जो भी है श्रद्धा है, कोई नहीं, ठीक है, ये मत वो सोचना ना कम है ज़्यादा ना 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 है ना। आपकी खुशी से ही थोड़ा बहुत वही मैं कर रहा हूँ, एक एक बूंद कर से गड़ा बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई बात नाराज मत होना आप लोग। अरे नहीं नाराज फिर हमारा कर्जा पानी तोड़ी। नहीं कर्जा उर्जा फिर भी ये शांत संत का काम है, शांत शांति, उससे शांति, ग्रहण करना है। क्योंकि आपने संत का नाम दिया तो शांत है, तो कभी भी दे भी दे तो उसको भी आशीर्वाद दे के जाओ, आशीर्वाद होता है ठीक। और भगत के लिए सदा आशीर्वाद। सब आशीर्वाद। जय हो बाबा जी, जय हो भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। आराम से बाबा। आराम से जाइए, चलिए बाबा जी, जय हो। अपनी तरफ से पूर्व अपूर्ण धर्मनी भाई, अब सेवा भक्ति में कुछ कमी रह गया वाला तो भगवान में तो माफ़ करें, लेकिन आजकल विश्वास हो नीचे और अपन घर में साधु यहाँ जाते मिल जाते कोई सागो सर्द भक्ति से बैठ जाई और चाय पानी पिलाई, यो मेरे धर्म में छो। आज मिले तो क्या कह सागो भोलेनाथ कभी राला आशीर्वाद रालू तो कभी दोबारा सेवा करने मौका मिले जरूर कला।